हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन अरोरा क्लासेस। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल और स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं मनी मार्केट का समरी का पार्ट। आई होप आपने जो प्रीति मैम ने वीडियो कराई है मनी मार्केट की वो अच्छे से कर ली होंगी, और अगर नहीं करी हैं तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गाइज जस्ट प्लीज़ चेक दैट वीडियोज़ ऑन मनी मार्केट। देर आर 3 वीडियोज़ एंड बेसिक से प्रीति मैम ने समझाया है, तो बहुत इजी वीडियोज़ हैं। आप वहाँ से जाके एक बार पहले उनको चेक करो, देन समरी करना है। वाई आई एम लाइक रिकॉर्डिंग दिस समरी वीडियो, क्योंकि प्रीति मैम ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझाया है। समरी में वी विल कवर कि कैसे एक्चुअल में मनी मार्केट काम करता है। मुझे चाहिए था कि आप लोगों को प्रैक्टिकल भी पता चले कि मनी मार्केट जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं ना, कि पब्लिक के लिए लॉन्च हो रहा है, ये आ गया वो आ गया, पब्लिक इंडिविजुअल को किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइज लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ नहीं होता है। मनी मार्केट जितना भी वर्क करता है इंटर बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही वर्क करता है। लाइक देर आर 99% चांसेस जब मनी मार्केट इंटर बैंकिंग सिस्टम या इंटर फाइनेंशियल सिस्टम में ही वर्क करता है, क्योंकि मनी मार्केट में इतने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होते हैं जो इंडिविजुअल्स के लिए ओपन किया जाए या फिर कैसे किया जाए। तो यही बताने के लिए आज का मनी मार्केट का समरी का वीडियो है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ अरोरा क्लासेस फॉर नेट JRF, एंड ऑल्सो यू कैन जॉइन अस on telegram which is JRF classes. Please do like and share our video. चलो वीडियो का शुरू कर। और मैंने एक इनिशिएटिव ऑल्सो स्टार्ट किया है, फर्स्ट एवर इनिशिएटिव जो मुझे लगता है कि यूट्यूब पे किसी ने स्टार्ट किया होगा अभी तक। मैंने रखा है एक डाउट फॉर्म, ठीक है, जहाँ हर 15 डेज़ में, 15 डेज़ इज़ फिक्स्ड कि हर 15 डेज़ में तो डाउट क्लास होगी ही सही। आपको जितने भी डाउट हैं उस डाउट फॉर्म में डाल दो। उसके लिए मैंने एक डाउट फॉर्म क्रिएट किया है। फॉर्म का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 15 डेज़ में, हर 15 डेज़ में आपके डाउट की क्लास होगी। जो भी जिस भी टॉपिक में डाउट है, कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है, आप सब जाके उसमें अपना डाउट बता सकते हो कि ये डाउट है। सिर्फ आपको आपका नाम फिल करना है और डाउट रखना है, दैट्स इट, बात ख़त्म। और सब कॉन्फिडेंशियल है, किसी चीज़ के लिए कुछ आउट नहीं होगा। 15 डेज़ में जाएगा। अगर डाउट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सपोज़, तो संडेज़ को वो वीडियो वापस मैं लूँगी, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कोई भी डाउट हो तो वहाँ जाके कर लेना क्लियर। चलो अब स्टार्ट करते हैं मनी मार्केट की समरी। तो मैंने जैसे बोला कि मनी मार्केट की समरी है, तो आई होप ये चार्ट आपको क्लियरली विजिबल होगा। तो देखो, जैसे प्रीति मैम ने हमें बताया था कि मनी मार्केट में वी हैव इंस्ट्रूमेंट। कितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं? देखो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बताया था, देन शी ऑल्सो टोल्ड अस कि कमर्शियल पेपर्स भी होते हैं, टर्म मनी, नोटिस मनी, कॉल मनी, ठीक है। ये सब एक ही होता है। कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी सिर्फ एक ही के पार्ट है, मतलब एक ही के नेम है। उसके बाद रेपो रेट को भी हम लोग मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में काउंट करते हैं, बैंक रेट को भी और MSF को भी। MSF क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़, जो ओवरनाइट के लिए मिलती है, ठीक है। अब रेपो रेट और बैंक रेट को क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मनी मार्केट रन कैसे करता है। मनी मार्केट बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम की जो नीड होती है ना, उसके लिए रन करता है। लाइक बैंक को अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो किससे मांगेगा? ठीक है, तो वो इंडिविजुअल से तो मांगने जाएगा नहीं, या तो उसे ओवरनाइट नीड है तो वो ऐसे रात को निकलेगा कि नहीं मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो मनी मार्केट जितना भी वर्क करता है बैंक टू बैंक करता है, या फिर बैंक टू कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, जो फाइनेंशियल सिस्टम होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो बिग फैट कंपनीज़ होती हैं। बिग फैट कंपनीज जिनका टर्नओवर लाइक करोड़ों क्या अरबों खरबों में होता है, जैसे अंबानीज़ हुए, जियो हुई, रिलायंस हुआ, ये सब। तो कॉरपोरेट टू कॉरपोरेट हो गया, बैंक टू बैंक हो गया। तो ये मनी मार्केट उन्हीं के अंदर काम करता है। अब काम कैसे करता है और कौन से इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ के लिए होते हैं, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आई होप क्लियरली विजिबल होगा चार्ट। देखो, एंड सॉरी मेरे को थोड़ा कोल्ड हो रखा है, अगर वॉइस में हो रहा हो तो। देखो, रेपो रेट, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये कब काम करती है? जब बैंक को नीड हो, किसकी? मनी की। किससे? RBI से। व्हेन बैंक नीड मनी फ्रॉम RBI लोन देता है बैंक को, तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? रेपो रेट, बैंक रेट और MSF। बैंक रेट जिस पे RBI लोन देता है, रेपो रेट भी जिस पे RBI लोन देता है, MSF यानी कि ओवरनाइट जो लोन देता है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि जो ओवरनाइट लोन देता है, उसे भी हम
उसे हम MSF बोलते हैं, ठीक है। तो रेपो रेट, बैंक रेट और MSF विच इज़ ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट कहाँ काम करेंगे, जब बैंक को नीड होती है RBI से पैसे लेने की, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देन वी हैव द कॉल मनी ऑल्सो नॉन एज नोटिस मनी एंड टर्म मनी। ये कब चाहिए होती है, व्हेन वन बैंक नीड मनी फ्रॉम अदर बैंक। अब उसने RBI से तो ले लिया, RBI से भी कितना मांग लेगा, लाइक ठीक है उसने मांग लिया, पर एक सर्टेन लिमिट्स भी तो होती है ना कि इतना मांग सकते हो आप, इतना लोन ले सकते हो। उसके बाद RBI भी अपने हाथ ऊँचे खड़े कर देगा, क्योंकि उसको सिर्फ एक आपको ही तो थोड़ी देना है, उसे भी बाकी किसी और को भी देना होगा। इतने दुनिया में 17 बैंक हैं, उनको देना होगा। तो कॉल मनी, नोटिस मनी या टर्म मनी। नोटिस मनी क्या, क्योंकि नोटिस 14 दिन का होता है, तो ये मनी भी एक बैंक दूसरे बैंक को 14 दिन के लिए लैंड पे देती है, ठीक है। यानी कि एक बैंक ने, सपोज मैं कोई बैंक हूँ, दूसरे किसी बैंक को नीड है पैसों की, उसने रेपो रेट, बैंक रेट, MSF सबसे काम चला लिया, पर उसकी नीड कंप्लीट नहीं होने आ रही, ठीक है। यानी कि उसको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तो अब क्या करेगा वो, कॉल मनी ऑप्शन क्विक करेगा और करके बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होएगा। यानी कि अब एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेगा, उसे हम बोलते हैं कॉल मनी। और कॉल मनी कितने टाइम के लिए होती है, 14 डेज़। ये होती है ओवरनाइट या 2-3 डेज़ के लिए। MSF तो फिक्स है, ओवरनाइट होता है। LSF और MSF ओवरनाइट्स होते हैं। बैंक रेट, रेपो रेट भी मिनिमम पीरियड्स के लिए ही चलती हैं, जब बहुत ज़्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। कॉल मनी, नोटिस मनी, जैसे नोटिस का पीरियड 14 दिन का होता है, सेम गोज़ विद कॉल मनी और नोटिस मनी और टर्म मनी, ठीक है। तो ये भी कितने दिन के, 14 दिन के, जब बैंक को बैंक की नीड होती है, यानी कि बैंक को बैंक से पैसा लेना होता है, तब हम ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है, कहीं सेट एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मुझे लगता था, क्योंकि मैंने किया है, और हम जितनी थ्योरी पढ़ते हैं उतनी थ्योरी में हम ये नहीं बताते कि इंटरबैंक ट्रांजेक्शन्स होता है, तो मुझे ये लगता था कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, और समरी रिवीजन के लिए भी। देखो, रेपो रेट हो गया, कॉल मनी भी हो गया। नाउ वी हैव सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर। अब ये दोनों कैसे काम करते हैं, ठीक है। देखो, आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देती हूँ, क्योंकि हमने ऊपर वाला तो पढ़ ही लिया है। नहीं हो रहा है, ओ चलो, नहीं हो रहा है, ऐसे ही देखो, आप बाद में वीडियो पॉज करके कर लेना, ठीक है। चलो, अब देखो, कॉल मनी तक हमने कर लिया, ये कर लिया और ये कर लिया। नाउ इट्स टर्न किसकी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैसे काम करता है, जब बैंक को डायरेक्ट बोरो करना पड़े बिग कॉरपोरेट इंडस्ट्री से, ठीक है। CD कहाँ काम करेगा, जो SBI बैंक है, अगर वो डायरेक्ट रिलायंस से लोन ले रहा है, ठीक है, रिलायंस से बोल दिया कि यार मुझे 100 करोड़ या 200 करोड़ या वटेवर मनी की जितने की भी उसकी ज़रूरत है, वो सीधा रिलायंस से जाके वो मनी टेक कर रहा है, यानी कि रिलायंस से लोन ले रहा है, और रिलायंस वाले ने दे दिया कि हाँ ये 3 महीने के लिए रख लो, और ये इसको CD दे देगा, ठीक है। यानी कि उसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे देगा कि मैंने इतना पैसा इनसे लोन पे लिया है, विद इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट, वो उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है कि वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो अब क्या हुआ, क्योंकि सीधा उसने डायरेक्ट जाके उससे ले लिया। मिनिमम 7 डेज़ के लिए इसकी मैच्योरिटी होती है, मैक्सिमम 1 ईयर के लिए होती है बैंक के केस में, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 3 साल, ठीक है। ऐसे एक एज ए प्रोमिसरी नोट दे देता है वो किसी भी, जैसे SBI ने अगर रिलायंस जियो से लिया है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, अगर SBI ने रिलायंस जियो से लिया है, तो फिर वो क्या करेंगे, वो जो SBI है वो सर्टिफिकेट और डिपॉजिट किसको देगा, वो रिलायंस जियो को दे के और सीधा पैसा ले लेगा। कमर्शियल पेपर कैसे काम करते हैं, कमर्शियल पेपर कैसे काम करता है, कॉरपोरेट बोरो फ्रॉम अदर लार्ज कॉरपोरेट। इसमें क्या कर रहा था, CD में बैंक बोरो कर रही थी। अब सपोज करो कि TCS करके, जो टाटा कंसल्टेंसी फर्म है, ठीक है, क्योंकि CP काम कैसे करता है, CP यानी कि एक इंस्टीट्यूशंस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिग फैट कंपनी को दूसरी कंपनी से लोन लेना पड़ गया। ये गया इसके पास कि मुझे लोन दे दो, समझ लो ये TCS है और ये अगेन हमारी रिलायंस है, ठीक है। अब ये TCS वाला रिलायंस के पास गया कि मुझे लोन दे दो, इसने मना कर दी कि मैं बिना गारंटी के या बिना किसी ब्रोकर के लोन नहीं दे सकता तुम्हें, तुम्हारा क्या पता क्या हो, मैं क्यों दूँ बिना गारंटी के, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें बीच में बैंक पड़ेगा SBI काम करेगा एज ए ब्रोकर। ये TCS SBI के पास जाएगा कि मुझे लोन दिलवा दो, और आपके जो कमर्शियल पेपर हैं एज ए प्रोमिसरी नोट किसको दे दो, रिलायंस जियो वाले को दे दो, ताकि वो पैसा मुझे दे दे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो मैं दोबारा एक बार रिवाइज करती हूँ। देखो,
सीडी क्या होता है? जब बैंक सीधा किसी इंडस्ट्री से, जैसे रिलायंस जियो से, उसने डायरेक्ट उठा लिया पैसा कि मुझे लोन की ज़रूरत है, आप ही मेरे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रख लो एज अ प्रोमिसरी नोट और मुझे पैसा दे दो। पर कमर्शियल पेपर में ऐसा नहीं होता। कमर्शियल पेपर क्या करता है, जब एक कंपनी को दूसरी कंपनी से पैसे लेने की नीड पड़ती है तो वहाँ पे बैंक जो होता है वो एज ए ब्रोकर या फिर एज ए एजेंट काम करता है, ठीक है। तो ये अपने प्रोमिसरी नोट, कौन? एसबीआई अपने प्रोमिसरी नोट, यानी कि एसबीआई अपने कमर्शियल पेपर किसको देगा? रिलायंस जियो वाले को देगा, और रिलायंस जियो वाला एसबीआई को पैसे देगा, और एसबीआई किसको दे देगा? टाटा कंसल्टेंसी कंपनी को, ठीक है। तो सब सेटलमेंट हो गया, इसके पास पैसा पहुंच गया, उसके पास भी पैसा पहुंच गया। बस ध्यान इतना रखना कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में सीधा बैंक कंपनी से पैसा लेता है और कमर्शियल पेपर में बैंक एज ए ब्रोकर काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके थोड़े और एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पे कमर्शियल पेपर का पूरा जितना ये मेरी लैंग्वेज है देख लेना आप। मैं ऐसे नोट्स बनाती हूँ, आप पूछते हो ना कि नोट्स कैसे बनाते हो, तो मैं ऐसे नोट्स बनाती हूँ। देखो, टीसीएस को पैसे की नीड थी, मैंने आपको ये एग्जांपल समझाया। टीसीएस को 100 करोड़ रुपीज़ की नोट थी, मतलब नीड थी। कमर्शियल बैंक के पास गया, कमर्शियल बैंक ने अपने पेपर्स दे दिए उसको कि ये मेरे पेपर्स हैं एज ए कमर्शियल पेपर, एज ए प्रोमिसरी नोट। किसको? रिलायंस जियो को, कि तुम इसे दे दो। इसने अपना कमीशन ले लिया, एसबीआई ने कमीशन के बेस पे काम करा, इसने अपना कमीशन ले लिया और पैसे किसको दे दिए? टीसीएस वाले को दे दिए। अब जब टीसीएस वाला एसबीआई को पैसे देगा, एसबीआई वापस जाके किसको दे देगा? रिलायंस जियो को पैसे दे देगा। अनसिक्योर्ड मनी है क्योंकि इन फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। ऑब्जेक्टिव इसके हैं टू एनेबल हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर्स, यानी कि जो हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बोरिंग्स होती है ना, यानी कि अब उनको भी नीड है तो वो किससे मांगेंगे? तो वो ऐसे कॉर्पोरेट पेपर या कॉमर्शियल पेपर के थ्रू अपनी जो फाइनेंशियल नीड्स होती है उनको फुलफ़िल करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो मैं लेके आई हूँ। इससे क्वेश्चंस बहुत लाइक 2-3 लास्ट जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनमें आया है, टी बिल्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये टी बिल्स थे, ये टी बिल्स की है, ये कब चालू हुए? ये ओपन तब हुए थे, एंड यहाँ हुए हैं, ये एंड वाला है, ये ओपन वाला है, ठीक है। और करंट में कौन से चल रहे हैं एट प्रेजेंट, वो भी मैंने यहाँ पे दे रखे हैं नीचे, मैंने बहुत ज़्यादा मैसअप कर दिया। ये एट प्रेजेंट यहाँ लिख रहा है, यहाँ पे देख लो 91 डेज़ वाले अभी चल रहे हैं जो वीकली वाले हैं, 182 डेज़ वीकली वाले, और 364 जो फोर्टनाइट वाले हैं, ये अभी करंटली वर्किंग में हैं। बाकी सब ये चले थे और बाद में जाके बंद हो गए थे। टी बिल से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, प्रीति मैम ने बहुत अच्छे से करा रखा है, नहीं देखिए वीडियो जाके देखो। तो ये थी इसकी समरी जो मुझे आपको समझानी थी कि एक्चुअल में मनी मार्केट काम कैसे करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन और जिससे आपको पता चले कि जब भी हम वीडियो डालें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताना मुझे कि कैसा लगा है आपको वीडियो। प्लीज़ शेयर कर लो। अरोड़ा क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है, जेआरएफ क्लासेस करके, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। कुछ दिक्कत है तो मेल कर सकते हो। और आपके पास अब एक अच्छा ऑप्शन डाउट फॉर्म तो है ही सही। ये एक फॉर्मल वे है जो मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं जब नहीं पूछ पाती थी तो कुछ यूट्यूब चैनल्स होते जिनके कमेंट्स में कर दो। अब आपके पास एक ऑफिशियल डाउट फॉर्म है जिसमें हम कंसिडर करते हैं डाउट्स को, तो होने वाला है। और क्विज सीरीज़ भी आ रही है, दो अच्छे से प्रिपेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।